कॉर्पोरेट आर पे अब हम बात करते हैं। 2004 में शुरू हुई रूट मोबाइल की 9,500 करोड़ रुपए के से ज़्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का। एंटरप्राइजेज, ओटीटी प्लेयर्स और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को क्लाउड कम्युनिकेशन से जुड़ी सर्विसेज देती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल और एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन शामिल है। आप आज ये कंपनी हमारे डार पर इसलिए क्योंकि कंपनी से जुड़ी कई बड़ी खबरें पिछले दिनों आई हैं। हाल ही में कंपनी ने A2P एसएमएस मोनेटाइजेशन के लिए वोडाफोन आइडिया के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही प्रमोटर्स ने बेल्जियम की टेलीकॉम प्रोवाइडर प्रॉक्सिमस को हिस्सा बेचा है। इन कंपनियों का कंपनी पर क्या होगा असर और क्या है आगे का आउटलुक बिजनेस को लेकर, ये जानने के लिए चलते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजदीप गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़े। राजदीप, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर सर। सबसे पहले जो न्यूज़ है उस पर ही हम बात कर लेते हैं। जो वोडाफोन आइडिया के साथ आपने पार्टनरशिप की है ऑन A2P एसएमएस मोनेटाइजेशन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थोड़ा सा हमें समझाइए एग्जैक्टली ये क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या जेवी है या पार्टनरशिप है आप दोनों के बीच में, एंड व्हाट डज इट मीन फॉर योर कंपनी एंड फॉर वोडाफोन आइडिया? गुड आफ्टरनून स्वाति। पहले तो मैं आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहता हूँ कि A2P मोनेटाइजेशन होता क्या है कि जी हमारा जो फायरवॉल सोल्यूशन है, हमारी कंपनी है 365 स्क्वाड। हमारा फायरवॉल लगभग 16 कंट्रीज लगभग 16 ऑपरेटर्स में डिप्लॉयड है और एक बहुत ही बड़ा AI ML बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेटर को जो रेवेन्यू लीकेजेस होता है ग्रे रूट की वजह से वो मोनेटाइज करता है। वोडाफोन आइडिया से हमारा जो डील है ये 2 साल के लिए है। ये हमारा डील लाइव होगा 1 दिसंबर से और लगभग इसकी वैल्यू हमें दिखती है 800 करोड़ के आस 7 से 800 करोड़ पर ईयर बेसिस से हमें रेवेन्यू बेनिफिट देगा। ओवरऑल आइडिया ये है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हमें ओवरऑल जितना भी उनका इंटरनेशनल A2P ट्रैफिक होगा वो रूट मोबाइल के थ्रू जाएगा। चाहे कोई भी ब्रांड हो, कोई भी कस्टमर हो, कहीं से भी भेजे, वो एंड ऑफ द डे ट्रैफिक हमारे फायरवॉल से ही जाएगा। और जितने भी कस्टमर हमारे फायरवॉल पे ट्रैफिक भेजेंगे उनको डायरेक्ट बिलिंग रूट मोबाइल करेगा। थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ देना भी जरूरी है कि थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन भी है कि कलेक्शन और उसके लिए रूट मोबाइल अपने सारे कस्टमर को बिल करेगा और सारे कस्टमर से पैसा कलेक्ट करने के बाद वोडाफोन आइडिया रूट मोबाइल को बिल रेज करेगा और हम फिर वोडाफोन आइडिया को बिल पे करेंगे। तो इसमें जो हमारा सिक्योरिटी वाइज अगर आप देखो तो पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ फंड जो है वो हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से, उसके बाद हम वोडाफोन आइडिया को देते हैं। इंटरेस्टिंग है इसका ओवरऑल जो आपने समझाया क्या मायने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी टेक्निकल है ये समझना ये एग्जैक्टली क्या करता है। इज दिस डील मेड विद वोडाफोन आइडिया मार्जिन एक्रेटिव सर आपकी कंपनी के लिए? फाइनेंशियल्स में क्या इसका हम समझें ट्रांसलेशन, कितना आपको इसका फ़ायदा होगा मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू में पर्टिकुलरली? इंडीड है सर। ये ओवरऑल जो डील होती है हमारी फायरवॉल की काफी लुक्रेटिव होती है, काफी मार्जिन एक्रेटिव होती है। अगर हमारे जितने भी ऑपरेटर में हमारा जहाँ फायरवॉल लगा है वहाँ मार्जिन हमारा 25 to 30% के रेंज में होता है और वोडाफोन आइडिया का जो डील है हमारा उसी मार्जिन रेंज में होने वाला है। और हम काफी बुलिश हैं इस कॉन्ट्रैक्ट से। ये रूट मोबाइल की हिस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट डील है और इतना बड़ा जो कस्टमर बेस, सब्सक्राइबर बेस का जो फायरवॉल है हमने पहले कभी डिप्लॉय नहीं किया है। लेकिन इससे पहले आइडिया पे हमारा 2 साल पहले हमारा फायरवॉल हुआ करता था जो बाद में हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। पर अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हमें आइडिया और वोडाफोन दोनों नेटवर्क को कंबाइन करके मिला है। तो ओवरऑल हमें शायद 200 मिलियन सब्सक्राइबर का जो बेस है उसके ऊपर इसको जो फायरवॉल सोल्यूशन लगाना है और हमें ऐसा लगता है कि लगभग 7 से 800 करोड़ की इसकी ओवरऑल वैल्यू होगी रेवेन्यू वाइज। ओके, फेयर इनफ। तो ये है इसकी वैल्यू की बात। अब एक दूसरी जो डील की बात हम करना चाहेंगे, क्या रैशनल है बिहाइंड सेलिंग द कंट्रोलिंग स्टेक टू प्रॉक्सिमस ग्रुप सर? इसका क्या मायने है, कितना प्रोसीड्स की बात हम कर रहे आएंगे और उसको कैसे आप डिप्लॉय करेंगे? बाकी एक बड़ा ही क्वेश्चन था मार्केट में कि रूट मोबाइल के फाउंडर्स एग्जिट कर रहे हैं, पर अगर आप देखा जाए, अगर आप देखो तो पूरा डील जो है हम कहीं एग्जिट नहीं कर रहे हैं। हमारा यहाँ से एग्जिट है लेकिन हम होल्डको कंपनी जो है प्रॉक्सिमस ओपाल में हम 14.5% इक्विटी एक्वायर कर रहे हैं री इन्वेस्ट करके। द आइडिया इस पूरी डील का ये था कि हम पिछले कई सालों से अमेरिका, यूएस, नॉर्थ अमेरिका में अपने आप को सेटल करने या अपने आप को सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे। 5 से 6 साल हमें लगभग लग गए, लेकिन यूएस मार्केट इतनी सेचुरेटेड है और इतनी क्लोज मार्केट है कि हमने काफी कोशिश किया, काफी लोगों को हायर किया, फिर भी हमें वो सक्सेस मिला नहीं। और यूएस के जो कस्टमर बेस है अगर आपके पास नहीं है
तो आपका जो पूरा सीपैस इकोसिस्टम की जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होने वाली है। अगर आप किसी तरह की गाइडेंस मार्केट को देना चाहते हो 25 to 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो आपके पास यूएस बेस्ड कस्टमर का जो बेस होना बहुत जरूरी है। उसके देखते हुए हमें ऐसा लगा कि जो प्रॉक्सिमस की कंपनी टेलीसाइन है वो वन ऑफ द टॉप 3 लार्जेस्ट सीपैस कंपनी यूएस बेस्ड है। इस डील के बाद अगर आप देखो तो टेलीसाइन का जो ऑपरेटर कनेक्टिविटी जो हमारा स्पेशली आप इमर्जिंग मार्केट में देखो, रूट मोबाइल इज अ चैंपियन ऑफ इमर्जिंग मार्केट। हम ऑलमोस्ट 270 ऑपरेटर को इमर्जिंग मार्केट में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। ये सारा का सारा एडवांटेज अगर हम टेलीसाइन को पास ऑन करें और टेलीसाइन डायरेक्टली जाके यूएस के सारे कस्टमर जो जिनका बिगेस्ट मार्केट इमर्जिंग मार्केट है आने वाले दिनों में, तो उससे डायरेक्ट जो रेवेन्यू रूट मोबाइल को बेनिफिट होगा और टेलीसाइन को बेनिफिट होगा। इनडायरेक्ट अगर आप देखो तो इस डील की वजह से रूट मोबाइल के जो रेवेन्यू और मार्जिन पे भी काफी फायदा होगा, और रूट मोबाइल के जितने भी स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर है उनको भी इसकी बेनिफिट जरूर मिलेगी। ओके, तो ये इसका रैशनल है। आपने समझाया कि किस तरह से इस डील को देखा जाए। ये भी कहा जा रहा था कि कुडंट दैट देयर हैव बीन अ पार्टनरशिप इन दोनों कंपनीज के बीच में रादर देन एक्वायरिंग वन द अदर। इसको ये हम ऐसे बेहतर समझे इसको? सो इट इज इंडीड अ पार्टनरशिप मॉडल ओनली जो आप देख रहे हो, और अगर देखा जाए पार्टनरशिप में कोई भी वो सीरियसनेस नहीं होती है। अगर राउटिंग किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए राउटिंग करना है और अगर वो हमारा पार्टनर है और पार्टनर में वो सीरियसनेस नहीं होता है, अगर हम एक दो कंपनी एक साथ मिलके एक जॉइंट फोर्स करके काम करते हैं तो हमारा एक कॉमन विजन होता है। अगर आप देखो तो दोनों कंपनियों का जो कंबाइंड रेवेन्यू ऑलमोस्ट $1 बिलियन है, और आने वाले 3 से 4 सालों में हमारा एक विजन है कि इसको $2 बिलियन रेवेन्यू करना है, और 15% के ऊपर हमारा इबिटा मार्जिन का टारगेट है। जो हमें काफी इजी लगता है कि जिस प्रकार से हम डील क्लोज कर रहे हैं, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे मोबिटेल श्रीलंका हो, अब रिसेंटली हमने एटम म्यांमार में एक बड़ा फायरवॉल को लाइव किया है। और आज जैसे हमने पहले भी शेयर किया है कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड के सबसे बड़े ई कॉमर्स कंपनी के साथ, जो कि एक कंट्री के लिए नहीं, लगभग 10 कंट्री के साथ हमने उनका टाई अप किया है। तो इस सब प्रकार के जो हमारे पाइपलाइन है उसको देखते हुए $2 बिलियन रेवेन्यू एज अ कंबाइंड रेवेन्यू आने वाले 3 सालों के अंदर हमें अचीव करना है, और काफी इजी हमें लगता है कि हम अचीव कर लेंगे। इनडायरेक्टली अगर आप देखो रूट मोबाइल का भी रेवेन्यू 5,000 से 5,500 करोड़ अगले 2 से ढाई साल के अंदर होना चाहिए, अगर ये सारी सिनर्जी सही जाती है तो। क्या ये लिस्टेड कंपनी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड? सॉरी, रूट मोबाइल लिस्टेड रहेगी सर? इंडीड रहेगी स्वाति। इसका हमारा क्लियर विजन है कि रूट मोबाइल को हम लिस्टेड रखेंगे, और इंडिया एज अ मार्केट काफी ग्रो हो रहा है। इंडिया का चाहे आप डिजिटल पेनिट्रेशन देखो, डिजिटल अडॉप्शन देखो, अभी भी फुल फ्लेज नहीं है। आने वाले 3 से 4 सालों में इंडिया एज अ मार्केट बहुत ही बड़ा होने वाला है, स्पेशली इन क्लाउड कम्युनिकेशन। उसके देखते हुए कंपनी का जो पूरा विजन फोकस होगा कि इंडिया में ज्यादा फोकस करे और इंडिया में ज्यादा ज्यादा रेवेन्यू लेके आए। तो इंडिया रूट मोबाइल को डीलिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और हमारा कॉमन विजन है कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं होगी, ये आप एक भरोसा दिला रहे हैं। अब प्रमोटर्स के प्लान क्या है सर? क्योंकि आपने पूरा स्टेक जो डाइवेस्ट किया है या बेचा है टू दैट ग्रुप, बट आप कह रहे हैं वो एक तरह से पार्टनरशिप के तौर पे देखें, बट 6,000 करोड़ रुपए जो आपने इससे गार्नर किए, क्या प्लान है सर सिंस योर स्टेक इज ऑलमोस्ट ओवर इन द कंपनी? तो स्वाति, माई स्टेक इज नॉट ओवर, इज अगर देखा जाए तो हम री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। हमारा प्लान तो काफी क्लियर है कि मैं 5 साल के साथ लगभग नेक्स्ट 5 इयर्स मैं कंपनी के साथ रहूंगा, और मेरा जो रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखो तो काफी बढ़ गया है। ओवरऑल जो $900 मिलियन का कंबाइंड सीपैस बिजनेस है जो टेलीसाइन और रूट मोबाइल का, उसको मैं ही लीड करने वाला हूँ। उसको कम्प्लीटली ड्राइव में इंडिया और यूएस से मैं खुद करूंगा। उसके देखते हुए मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगले 5 सालों तक काफी बढ़ गई है, और मेरा विजन कंप्लीट है कि मैं इसको किस तरह से $2 बिलियन रेवेन्यू कंपनी बनाऊं, और रूट मोबाइल को लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी क्रिएट करूं इंडिया में। तो आई थिंक मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं लगभग इंडिया में ही हूँ, और दोनों कंपनियों को कंबाइंड लीड करने वाला हूँ। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ गई है, और अगले 5 साल तक तो कंप्लीट फोकस हमारा रूट मोबाइल और प्रॉक्सिमस जो ग्रुप है उस पर है। और उसको देखते हुए आई थिंक फ्यूचर इज ब्राइट। आई डोंट रियली नीड टू डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई एम नोन फॉर द बेस्ट। राजदीप, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी अगर हम देखते हैं सीपास में फाइनली सारे ऑपरेशंस डिसीशंस आपके ही अंडर है, जो आप इस वक्त बिजनेस को देख रहे हैं?
जी हाँ, मतलब मेरे अंडर में ही है। अभी फिलहाल तो रूट मोबाइल की बात है, क्योंकि ये डील क्लोज़र को लगभग 5 से 6 महीने लगेगा, तो अभी तो फिलहाल मैं टेलीसाइन और प्रॉक्सिमस के लेवल पे कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रूट मोबाइल मेरे अंडर ही है और मैं ही उसको सारे डिसीज़न अपनी टीम के साथ ले रहा हूँ। सर ये कंपनी जानी जाती है इनोवेशन के लिए और लगातार आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लाइनअप भी देखते रहते हैं, तो इस साल क्या नए प्रोडक्ट लाइंस पर काम चल रहा है, कौन से हैं ऐसे प्रोडक्ट जो ऑन द एनुअल हैं फॉर द कंपनी जो हमारे साथ आप बताना चाहेंगे? साथ ही अभी रिसेंटली हमने लास्ट मंथ इसी मंथ हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो 2 प्रोडक्ट लॉन्च किया इंडिया में। एक तो है कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए जो ओशन करके प्लेटफ़ॉर्म है। ये कहीं न कहीं मार्केटिंग ऑटोमेशन काइंड ऑफ प्लेटफ़ॉर्म है और ये कब सारे कस्टमर को हमारे एक विजिबिलिटी देता है कि वो जो चाहे भी जिस तरह की कैंपेन को रन करे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, आरसीएस हो या ईमेल हो या एसएमएस हो। एक बड़ा गैप है मार्केट में, कोई भी ऐसा सिंगल डैशबोर्ड नहीं है कस्टमर के पास, जिसके थ्रू वो अपने हर सिंगल चैनल को उसका आउटकम को एनालिसिस कर पाए। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल है जिसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। हमने ओशन को लॉन्च किया है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एक्जिस्टिंग कस्टमर को, और उनको एक ऐसा डैशबोर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू वो सारे के सारे जो चैनल हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू यूज़ करके उसकी सारी एनालिटिक्स रिपोर्ट और डेटा एनालिटिक्स जो है अपने कैंपेन का कर सकते हैं, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हमारे कस्टमर का जो ट्रस्ट है अपने आप हमारे प्रोडक्ट पे बढ़ेगा और नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए हमें एक अलग से एंट्री पॉइंट मिलता है इसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट ओशन के अलावा अगर आप देखो तो हमेशा बोलता हूँ कि जिस तरह से डिजिटल पेनिट्रेशन इंडिया से मार्केट और इमर्जिंग मार्केट में बढ़ रहा है, तो डिजिटल फ्रॉड भी उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। उसके देखते हुए हमने पिछले साल इसी साल बार्सिलोना में हमने ट्रू सेंस करके एक एसबीयू का गठन किया था और वो एसबीयू काफी अच्छा कर रहा है और उसको हमने कम्प्लीटली लॉन्च किया इंडिया में इसी महीने। सो डिजिटल फ्रॉड और कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म जो हमारा है ओशन, ये काफी बुलिश प्रोडक्ट है और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये काफी कुछ रेवेन्यू वाइज और मार्जिन वाइज हमें एड ऑन करेगा और हमारे कस्टमर को एक अलग से प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके थ्रू वो हमारे ज्यादा से ज्यादा चैनल को यूज कर पाएंगे। ओके, सो ये हैं कुछ नए प्रोडक्ट्स जिस पर काम हो रहा है और जो हाल ही में लॉन्च भी किए गए हैं। क्या रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस देना चाहेंगे सर फॉर FY24? स्वाति, जैसे आपको पता है कि हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहते हैं और हमने जो मार्केट गाइडेंस दिया है कि 20% मार्केट ग्रोथ जो ऑलरेडी गाइडेंस दिया है, और हम हमेशा बोलते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में उसको रिवाइव करेंगे। जो करंट पाइपलाइन और करंट डील्स को देखते हुए हमें डेफिनेटली लगता है कि ये अगले क्वार्टर में जब मैं आपके चैनल पे वापस आऊंगा तो अपना गाइडेंस डेफिनेटली रिवाइज रिवाइज करूंगा। और इबिटा मार्जिन अगर आप देखो तो हमारा एस्पिरेशन है कि इसको किस तरह से 13 से 15% की रेंज में लेके जाए, हम उस पर काम कर रहे हैं और अभी हमारा 12.5 से 13 के रेंज में है। और आने वाले क्वार्टर्स में बेस्ड ऑन ऑल दिस न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस और न्यू प्रोडक्ट्स के जो कस्टमर ऑनबोर्ड हो रहे हैं, हमारा ओमनी चैनल स्टैक जैसे व्हाट्सएप और आरसीएस और ईमेल में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है। उसको देखते हुए हमारा ग्रॉस मार्जिन और इबिटा मार्जिन पे काफी हेल्थी इम्पैक्ट होगा आने वाले क्वार्टर्स में। और गाइडेंस अभी तो फिलहाल मैं 20% का ही रखा हूँ, पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये गाइडेंस कहीं ना कहीं 30 के ऊपर भी हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। वंडरफुल, सो 30% तक का मार्जिन भी हो सकता है। गाइडेंस ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव है जैसा आप बता रहे हैं। वेरी क्विकली सर, एक्विजिशंस आपकी हमेशा पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रैटेजी रही है, और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एक ऐसी स्पेस है जहाँ लगातार कुछ ना कुछ इनोवेशंस हो रहे हैं और वो बेहतर करते हैं आपके प्रोडक्ट को। तो M&A को लेकर, एक्विजिशंस को लेकर ये साल कैसा दिख रहा है? स्वाति, अगर आप देखो तो हमने काफी कुछ एक्विजिशन लास्ट ईयर में किया था और वो सारे के सारे एक्विजिशन अभी ऑलमोस्ट इंटीग्रेट हो चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब राइट नाउ हमारा फोकस है कि किस तरह से अपसेल क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाए विद इन कंपनी, और सारे के सारे जो एक्विजिशन है किस तरह उनको सक्सेसफुल किया जाए। राइट नाउ हम 2 प्रोडक्ट हमने खुद बिल्ड किया है, जो है अपना कस्टमर एक्सपीरियंस ओशन और ट्रू सेंस डिजिटल फ्रॉड पे, और कंप्लीट फोकस हमारा इस दोनों प्रोडक्ट पे इस साल रहने वाला है। फिलहाल इस साल हम कोई एक्विजिशन की बात नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर टकिंग एक्विजिशन हमें लगा कि हमारे किसी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कहीं कोई गैप है, उसको फुलफिल करने के लिए छोटा एक्विजिशन करना पड़ा, तो हम उसके लिए हमेशा ओपन रहते हैं और हम कई कंपनियों को हमेशा टारगेट में भी रखते हैं। और आज के दिन में अगर आप देखो तो हम कुछ कंपनियों को एनालिसिस भी कर रहे हैं, बट बेस्ड ऑन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और किस तरह से वो हमारे ओवरऑल वैल्यू चेन को वैल्यू क्रिएट करता है वो,
उसको देखते हुए हम उसको बारे में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में तो हमारा कोई प्लान नहीं है कोई ऑलराइट, एक्विजिशन तो का। इमीडिएटली कोई प्लान नहीं है, बट ऑलवेज ऑन अ लुकआउट, कुछ इफ इट मेक सेंस आप जरूर देखेंगे, बट बड़ा एक्विजिशन नहीं, छोटा ही एक्विजिशन यहाँ होने की बात है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर गुप्ता हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स, आई मीन आपकी परफॉर्मेंस रही और मोर इम्पोर्टेंटली आउटलुक आगे अब बिजनेस का क्या लग रहा है।